हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके 2 पार्ट्स हमने देख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड पार्ट में हमने जो एन फ्रैंक है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखा था कि आखिर क्यों एन फ्रैंक को एक डायरी लिखने की ज़रूरत महसूस हुई। एन फ्रैंक ने बताया कि वह एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, उसके माता-पिता हैं, एक बहुत ही अच्छी बहन है, अंकल आंट्स वगैरह हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लगभग 30 ऐसे उसके मित्र हैं जिनको वो अपना दोस्त मानती है। लेकिन एक ऐसे दोस्त जिससे वो अपनी छोटी से छोटी मन की गहराइयों की बातें बता सके, वो ऐसा दोस्त उसके पास नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि सबसे अच्छा दोस्त मैं अपनी डायरी को बनाऊं जिसमें अपना सब कुछ मैं लिख सकूं। और वह कहती है कि जो पेपर होता है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में सबसे ज़्यादा धैर्य होता है, तो क्यों ना पेपर को ही अपना दोस्त बना लिया जाए। इसलिए उसको जो बर्थडे पर गिफ्ट मिली थी एक डायरी, उस डायरी को वो किटी नाम देती है और उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेती है। और फिर वह डायरी लिखना शुरू करती है। तो उसने डायरी लिखना कैसे शुरू किया, कब से उसने शुरू किया, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें उसमें लिखी, ये देखेंगे हम आज के इस पार्ट में। चलो देखते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज। वह कहती है कि जो किटी, जो उसने अपनी डायरी का नाम लिखा था किटी में, मैं सब कुछ स्टोरीज अचानक से ही लिखना अगर वो शुरू कर दे तो कोई भी उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि आखिर मैंने इसमें लिखा क्या है। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो वह इसमें कहना चाह रही है कि मैं अगर हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में, प्लंज का मतलब होता है हड़बड़ी या जल्दीबाजी, कि अगर मैं जल्दीबाजी में इस किटी में वो सब कुछ लिख दूं जो कि मतलब लोगों को समझ में ही ना आए कि मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, मैं क्या बताना चाह रही हूँ उनको, तो इससे अच्छा क्या होगा कि मैं उन लोगों को वो प्रोवाइड करूँ या दूँ या दिखाऊँ उन लोगों को जो मेरी इस डायरी को पढ़ें, एक ब्रीफ स्केच, यानी एक बहुत ही छोटा सा एक ऐसा स्केच मेरी ज़िंदगी के बारे में। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, कि भाई वो ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं लोगों को सब कुछ ना लिखूं, बस वो लिखूं जो मैं किसी से बता नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वह कुछ भी जल्दीबाजी में कुछ भी लिख दे तो फिर लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा मेरे बारे में जानने में कि आखिर ये इस डायरी में मैंने क्या लिखा है। और ना वो लोग समझ पाएंगे कि ऐसा क्या है जो मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ या मैं सुनाना चाह रही हूँ या मेरे अंदर क्या भाव थे। तो कुछ भी ऐसे नहीं, वो क्या कहती है कि मैं एक ब्रीफ स्केच जान लिखना चाहती हूँ मेरी लाइफ के बारे में। किसमें? इस किटी में। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। तो सबसे पहले वह किसके बारे में बताना शुरू करी? अपने पिता के बारे में। तो उसकी वह कहती है कि मेरे पिता एक बहुत ही प्रशंसनीय है और ऐसे इतने अच्छे व्यक्ति हैं जो कि मैंने उससे पहले इतना एडोरेबल, इतना प्रशंसनीय, इतना प्यारा व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। उन्होंने तब तक शादी नहीं की थी जब उनकी उम्र कितनी थी? 36 साल। यानी उन्होंने अपनी उसकी जो माँ थी उनसे शादी किस उम्र में की थी? लगभग 36 साल की उम्र में। एंड शी वॉज 25, और उसकी जो माँ थी उनकी उम्र थी 25 साल। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी बहन का नाम क्या था? मार्गोट, जो कि फ्रैंकफर्ट में जन्मी थी। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में, 1926 में। ये सारी चीज़ें एक कॉपी में नोट डाउन करें क्योंकि इनमें ऐसी चीज़ों में से ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कि भाई उसके पिता 36 साल के थे और उसकी माँ 25 साल की थी जब उन्होंने शादी की थी। 1926 में उसकी बहन जो थी, उनका मार्गोट, उनका जन्म हुआ कहाँ? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और 1929 12 जून को एन फ्रैंक पैदा हुई। लगभग वो उनसे 3 साल छोटी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट इन
until I was 4। और फ्रैंकफर्ट में वो कब तक रही थी? जब तक वो 4 साल की थी। My father emigrated to Holland in 1933। और उनके जो पिता थे वो कहाँ से? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से कहाँ चले गए थे? हॉलैंड चले गए थे 1933 में, 1933 में। एमिग्रेटेड यानी विदेश जाना, एक देश से दूसरे देश जाना। तो वो कहती है कि 1929 1929 जब वो पैदा हुई थी और वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहे। उसके बाद उसके पिता हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उसकी मम्मी का नाम क्या है? याद रखना है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। और उसकी माँ अब उसके पिता के पास कब चली गई थी? सेप्टेम्बर में। वाइल मार्गोट एंड आई वॉज सेंट टू एचेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। और जो फिर उनको कहाँ भेज, जब उनकी माँ भी चली गई सेप्टेम्बर में हॉलैंड, तो उसकी बहन मार्गोट को और उसको एचेन सेंड कर दिया गया था, एचेन भेज दिया गया था उसकी दादी माँ के पास। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और दिसंबर में मार्गोट भी चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और वह फेब्रवरी में एन फ्रैंक भी चली गई थी वहां पर। कहाँ? हॉलैंड। टू हॉलैंड दिसंबर कौन गई? मार्गोट। एंड फॉलोड फरवरी, और फरवरी में कौन चली गई? एन फ्रैंक। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। तो वो कहती है ऐसा लगा जैसे कि उसको पटक दिया गया था। कहाँ? मार्गोट की बर्थडे टेबल पर एक प्रेजेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे था, किसका? मार्गोट का। और बर्थडे वाले दिन ही एन फ्रैंक वहाँ पहुँची थी हॉलैंड। तो उसको ऐसा लगा जैसे कि मैं एक प्रेजेंट के रूप में और मार्गोट की बर्थडे टेबल पर एक प्रेजेंट के रूप में डाल दी गई थी। आई स्टार्टेड राइट अवे at the Montessori Nursery School। I started right away at the Montessori Nursery School। तो उन्होंने उसकी पढ़ाई जो शुरू हुई नर्सरी क्लास से, कहाँ से शुरू हुई? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। I stayed there until I was 6। वह वहाँ लगभग 6 तक उसी स्कूल में रही। At which time I started in the first form। जब in the 6th form my teacher was Mrs. कैप्रिस द हेड मिस्ट्रेस। और 6 क्लास में जब वो आई तब उनकी हेड मिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस कैप्रिस। क्यों? क्योंकि वो नर्सरी से लेकर और जब वो 6 स्टैंडर्ड में आई तब तक तो वो मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ी थी। और उसके बाद जब 6 स्टैंडर्ड में उनको प्रमोट होना था तब उनकी हेड मिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस कैप्रिस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ द टीयर्स इन एज वी शेयर्ड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल एट द एंड ऑफ द ईयर। और साल के अंत में वी बोथ वर इन टीयर्स, हम दोनों ही रो रहे थे। कौन? उसकी प्रिंसिपल मिसेस केप्रस एंड वो एन फ्रैंक, दोनों ही की आंखों में आंसू थे। जब उनका दिल तोड़ देने वाली उनकी फेयरवेल हुई थी, यानी उनकी विदाई वाला जो समारोह हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो नर्सरी से लेकर 5th तक तो वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद जब वो 6 क्लास में आई तो उनको वो स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाना था। तो जब उनका फेयरवेल हुआ था, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जिस दिल तोड़ देने वाला फेयरवेल जब उनका हो रहा था, तो जो उसकी प्रिंसिपल मिसेस कैपर्स थी और एन फ्रैंक दोनों ही बहुत रो रही थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। और 1941 में उसकी जो दादी माँ थी वह बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो जो मेरा बर्थडे था तो उसका क्या है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, एक छोटा सा ही सेलिब्रेशन हुआ, उसमें मेरा बर्थडे निकल गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। और मेरी दादी माँ जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि अभी भी मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लवर, और अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। किससे? अपनी दादी माँ से। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। This birthday celebration in 1942। और उसका जो बर्थडे उनकी दादी की डेथ के बाद जो उनका बर्थडे आया 1942 में was intended to make up for the other। अब वह उसका बर्थडे मनाया गया और उसकी जो बर्थडे मनी उसमें इस बार क्या था, दादी माँ के नाम की भी एक कैंडल जलाई गई थी। The 4 of us are still doing well। और हम चारों अभी बहुत अच्छा सा सब कुछ कर रहे थे, यानी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। And that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn
डेडिकेशन ऑफ माई डायरी द 4 of us वर स्टिल डूइंग वेल। हम सभी चारों अभी बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो ये क्या, मैं जो भी इसमें लिख रही हूँ आज से, मैंने जो ये भी लिखना शुरू किया है, कौन सी तारीख है, 20 जून 1942। इसमें जो भी कुछ मैंने डायरी में आज से लिखना शुरू किया है उसको मैं बिल्कुल सत्यनिष्ठा से, सोलमन यानी सत्यनिष्ठा, डेडिकेशन यानी समर्पण से सब कुछ मैं अपनी डायरी में लिखूंगी। तो ये याद रखना है कि उसने कब से शुरू किया, 20 जून 1942 से उसने उसमें लिखना शुरू किया था। तो उस दिन, जिस दिन उसने अपनी डायरी फर्स्ट डे लिखी थी, उसमें डायरी की डेट क्या थी, 20 जून 1942। अब देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। प्लंज, हड़बड़ी, डिसलाइक, नापसंद, ब्रीफ, छांटना, एडोरेबल, प्रशंसनीय, एमिग्रेटेड, विदेश जाना, प्लंक्ड, पटकना, स्टे, ठहरना, टीयर्स, आंसू, इंटेंडेड, उपलक्ष्य, सोलमन, सत्यनिष्ठ, डेडिकेशन, समर्पण। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।